हरे कृष्णा आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य का चौथा अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने सुना था कि जो मल मास है वो कृष्ण भगवान के पास गया था और उसने अपनी समस्या बताई थी। तो अब आगे मल मास कृष्ण भगवान के पास पहुंचा और वो वहाँ पर जाकर विलाप करने लगा, रोने लगा। वो कहने लगा, मल मास दुखी होकर भगवान से बोला, हे मधुसूदन, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है कि इस संसार में क्या हो रहा है। आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा भी आप अच्छी भांति जानते ही होंगे। मैं इस दुख रूपी फांस में फंसा हुआ हूँ। जैसे दुख किसी का ना हुआ ना देखा, सो मैं आपसे कहता हूँ। मलमास बोला कि क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भयभीत रहकर आनंद करते हैं, परंतु ना तो मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म है, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसलिए सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है। शुभ कर्मों में मलमास वर्जित है, ऐसा सभी परंपरा से कहते हैं। इसलिए हे प्रभु, इस कष्ट का निवारण करें। मलमास के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे मलमास, मैं तुम्हें अपने समान गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने में सभी गुणों में अपने समान करूँगा। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही मेरी तरह पुरुषोत्तम नाम से तुम विख्यात होगे। जो गुण मुझ में हैं वही सब गुण तुम्हारे अंदर भी होंगे। इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने मलमास से वचन कहे, गुणों में मेरे समान होकर तुम सभी मासों के स्वामी कहलाओगे और पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। पुरुषोत्तम मास में जो भी पूजन किया जाएगा, जो भी दान किया जाएगा, जो भी भक्ति की जाएगी, वो सभी मनुष्य को मोक्ष देने वाली होगी। कृष्ण भगवान ने कहा, जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य भी करोड़ों गुना बढ़ता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करेंगे और अच्छे कर्म नहीं करेंगे, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करेंगे, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले होंगे। उनको खरगोश के सींग समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निर्मित 3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वे कुंभी, पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। कृष्ण भगवान बोले, जो स्त्रियां पुत्र, सुख, सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख, पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगे, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी के सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण भगवान ने कहा, हे पुरुषोत्तम मास, जो मनुष्य इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करेगा, विशेषकर अपनी शक्ति के अनुसार दान करेगा और भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा करेगा, वह इस संसार में धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने पुरुषोत्तम मास को ये सभी वरदान दिए और इसी कारण से पुरुषोत्तम मास पूजा के लिए, भक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मास माना जाता है। इति चौथा अध्याय समाप्तम। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।